वेलकम ऑन माय चैनल नंबर वन एस्पिरेंट्स। सो हम यूपीएससी 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि इन सेफिट्स, नेबुले और पल्सर के ऊपर आया था। 2023 में एक क्वेश्चन आया था। तो हम सबसे पहले यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सेफिट्स, नेबुले एंड पल्सर। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेफिट्स जो है ये स्टार्स हैं, जो जितने छोटे छोटे जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं ये गोले लगा रखे हैं। ये नासा की एक इमेज मैंने निकाली है गूगल से, तो ये वहाँ से लिया है मैंने, ठीक है। तो ये सेफिट्स हैं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, ये नेबुले। नेबुले आपने कई बार सुना होगा, जो क्लाउड्स होते हैं, डस्ट से, जो धूल से जो क्लाउड्स बन जाते हैं आसमान में, और वो कई बार चमकते भी हैं। जब उनकी फ़ोटो ली जाती है तो ऐसा चमकते हैं, तो उसे नेबुले कहते हैं, क्लाउड्स को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं पल्सर। पल्सर एक स्टार है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब इस टॉपिक के बारे में रीड कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। सेफिट्स क्या होता है? सेफिट्स एक्चुअली वेरिएबल टाइप ऑफ स्टार है। कई सारे टाइप के जो स्टार होते हैं वो सेफिट्स कहलाते हैं। डेट ब्राइटनेस एंड डिम पीरियोडिकली, चमकते भी हैं कई बार, डिम डिम मतलब बंद होते हैं। लाइट कई बार होते हैं ना, स्टार्स हम देखते हैं आसमान में, वो कई बार चमकते हैं फिर बंद हो जाते हैं, फिर चमकते हैं फिर बंद हो जाते हैं कई बार, ध्यान से। उन स्टार्स को हम सेफिट्स कहते हैं। नो जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट, इसमें क्या होता है, डस्ट नहीं होता, क्लाउड नहीं होता, ओनली स्टार्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेफिट वेरियल लुमिनिसिटी एंड पल्सेशन पीरियड। मतलब सेफिट और लुमिनिसिटी मतलब चमक के बीच में एक पल्सन पीरियड में, मतलब टाइमली ये डिम होते रहते हैं, ठीक है। मतलब जले फिर बंद हुआ, फिर जला फिर बंद हुआ, हम ध्यान से स्टार्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है। आगे बात करते हैं सेकंड दोस्तों, नेबुले। नेबुले क्या है? वास्ट, मतलब बहुत बड़ा क्लाउड का गैस है, ठीक है, डस्ट इन अ स्पेस, उसे हम नेबुले कहते हैं। ये नॉट स्टार, ये स्टार्स नहीं होते, ठीक है, और ये ना ही डिम होते हैं, पीरियोडिकली स्टार की तरह डिम भी नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं, ये कहाँ से आते हैं? कम फ्रॉम गैस डस्ट थ्रोन बाय द एक्सप्लोजन बाय डाइंग स्टार। जो स्टार मर जाते हैं, मरने वाले होते हैं, जो स्टार खत्म होने वाले होते हैं, उनके डस्ट से ये नेबुले बनता है। सच एस, इसका एग्जाम्पल है एक सुपरनोवा। आप गूगल सर्च करेंगे, आप अब तो मोबाइल में इसके वॉलपेपर भी आते हैं, नेबुले जो गैस के डस्ट होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इमेज आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये गैस डस्ट होता है जो कि क्लाउड की तरह होता है। अदर नेबुले आर द रीजन वेयर न्यू स्टार आर बिगिनिंग टू फॉर्म। वहाँ पे भी नेबुले बनते हैं जहाँ पे नया स्टार बनने वाला होता है। और सम नेबुले आर कॉल्ड स्टार नर्सरीज। कुछ जो नेबुले, जो बादल के जो डस्ट होते हैं, उसको स्टार नर्सरीज भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों पल्सर की। पल्सर क्या है? एक स्टार है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स स्टार्स है, दैट फॉर्म मेसिव स्टार, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टार बनता है, न्यूट्रॉन स्टार से मिलकर एक बहुत बड़ा स्टार बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पल्सर आर है हाईली मैग्नेटाइज्ड, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील होता है। आप इस स्टार्स के बाहर, जो पल्सर स्टार के बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करता है पल्सर स्टार जो है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ, जो कि पल्सर स्टार अपने चारों ओर क्रिएट करता है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन्स स्टार, इसके आसपास न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं रोटेट करते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। दे आर फॉर्म रिजल्ट कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार, जो सबसे बड़े स्टार होते हैं उनके कोलैप्स होने से ये बनते हैं। पल्सर है वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये बात ध्यान रखना। अब दोस्तों क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस टॉपिक को रीड कर लिया, इन तीनों के बारे में हमने जान लिया, उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या पूछा है? हाउ मेनी अब पेयर्स आर करेक्टली मैच, करेक्ट कौन कौन से मैच है। आगे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेफिट की। अभी हमने सेफिट के बारे में पढ़ा, आपको पता ही होगा सेफिट के बारे में। जो हमने पढ़ा है, हमने यहाँ पे देखा, ये जो सेफिड है ये क्या था? सेफिड एक क्लाउड था, सॉरी, सेफिड हमारा क्या था दोस्तों, ध्यान से देखिए, सेफिड जो हमारा था स्टार था, ये स्टार देख रहे हैं,
ये सैफिड है। सबसे पहले हमने सैफिड के बारे में पढ़ा, जो कई सारे स्टार होते हैं वो सैफिड होते हैं। तो ये जो स्टार्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसके सामने हम यहाँ पे क्या लिख रखा है, जायंट क्लाउड। क्लाउड थोड़ा होता है सैफिड। सैफिड क्या होता है, सैफिड तो स्टार होता है, ये इसका पार्ट है। ठीक है दोस्तों, सैफिड सैफिड क्या है, सैफिड एक स्टार है, लेकिन तो ये तो इनकरेक्ट मैच है। ये सैफिड के सामने जाइंट क्लाउड लिख रखा है, ये गलत है बिल्कुल। अभी हमने नेबुले के बारे में पढ़ा दोस्तों। नेबुले क्या है, नेबुले हमने जो देखा दोस्तों, नेबुले एक प्रकार का क्लाउड है। अभी हमने देखा ये क्लाउड है, डस्ट क्लाउड को हम नेबुले कहते हैं। लेकिन देखिए नेबुले के सामने क्या लिख रखा है, नेबुले के सामने स्टार लिख रखा है दोस्तों। ये बहुत कहते हैं ना बहुत बड़ी मतलब गलत डाल रखा है डाटा इसमें। नेबुले जो है एक स्टार नहीं है, ये क्लाउड है, इसको इधर होना चाहिए और इसको इधर होना चाहिए। और सैफिड जो है, सैफिड जो है स्टार है और नेबुले जो है क्लाउड है। तो पहला पॉइंट भी हमारा गलत मैच है, क्योंकि सैफिड जो है हमारा क्या है, सैफिड स्टार होता है, लेकिन इसके सामने क्लाउड लिख रखा है। नेबुले क्या है, नेबुले क्लाउड है, इसके सामने स्टार लिख रखा है। तो दोनों ही पॉइंट हमारे गलत हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों पल्सर की। क्या कह रहा है, पल्सर न्यूट्रॉन स्टार है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हमने अभी पल्सर के बारे में पढ़ा। पल्सर ये रहा हमारा पॉइंट। पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन स्टार है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पल्सर हमने देखा कि एक न्यूट्रॉन स्टार है। हमारा तीसरा पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें से कितने ऑप्शन सही है, ओनली वन ऑप्शन सही है, इस बात को हमको पता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस चैनल को।